सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद कि महाराष्ट्र सरकार जनवरी तक महानगर पालिका का चुनाव करवाए, महानगर पालिका प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार के लोगों में हलचल मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं जय सिंह और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत, देश की आवाज। पिछले 2 दिनों से मुंबई महानगर पालिका के सभी वार्डों में फेरी वालों को बुलाकर लोन दिया जा रहा है। अब फेरी वालों का सवाल है कि आपका दिया गया लोन हम कहां से भरेंगे, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका के आते में आने वाले पात्र फेरी वालों को नेस्ता नाबूद करने का काम भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता कर रहे हैं। मुलुंड में फेरी वालों को बांग्लादेशी बताते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने सैकड़ों लोगों के रोजी रोजगार पर तलवार लटका रखी है। यही नहीं, बोरीवली के विधायक संजय उपाध्याय जी ने 1200 परिवारों को नेस्ता नाबूद करके सड़क पर ला दिया है, यह कहते हुए कि यह बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी के नाम पे गरीबों को, फेरी वालों पर अत्याचार करने का यह जो पहल है, यह देखकर फेरी वालों में रोष व्याप्त है। बोरीवली से आए हैं। मेरा नाम है शांताराम शिंदे। आज हम लोग 40-45 साल से धंधा कर रहे हैं वहाँ पे एसी रोड पे। तो हमारे आज 14 महीने से इतनी कार्रवाई हो रही है। वहाँ पे जो आमदार है वो आमदार बोलते हैं हमको फेरी वाला नहीं चाहिए। वहाँ पे बंगाली लोग ज़्यादा है, बांग्लादेशी ज़्यादा है और बाद में रोहिंग्या मुसलमान हैं, इसलिए हम धंधा नहीं लगाने देंगे। हम लोग आज़ाद मैदान के इसके बारे में मोर्चा निकाले थे, तो वो मोर्चा में उदय सामंत जी ने आश्वासन दिया था कि हम शिंदे साहब से कुछ बात करके आपका समस्या हल करेंगे, लेकिन आज 2 महीना करीब हो गया है, कुछ हल नहीं है और इतनी तेज़ी से कार्रवाई हो रही। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आपका आमदार जो है वो हमको बार बार फ़ोन करके बुला रहा है, इसलिए हम आते हैं। बीएमसी बोलते हम क्या करेंगे, कोर्ट का आदेश है। ऊपर सरकार के पास गए थे, लेकिन वो बोलते हैं कि यहाँ मैं धंधा नहीं लगाने दूंगा, जब तक मैं हूँ तब तक यहाँ धंधा ही नहीं लगाने दूंगा। उनका एक ही है कि यहाँ पे बांग्लादेशी है, यहाँ रोहिंग्या मुसलमान है, इसके लिए यहाँ पे धंधा नहीं लगाने दूंगा। यहाँ पे भाड़े पे जगह दिए जाते हैं, भाड़ा खाते। लेकिन हमने बोला था साहब, आप जिस लोगों को बांग्लादेश है उनका कार्ड आप चेक करो, उनका आधार कार्ड चेक करो, उनको हम आपको सपोर्ट करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करो। हम जो आज 40 साल 45 साल से यहाँ पे जो धंधा कर रहे हैं वो आज भूखे मर रहे 14 महीने से, लेकिन कोई उसका सुनवाई नहीं है। कितने लोग प्रभावित हैं? हम लोग 15 लोग हैं, कम से कम 250-300 लोग हैं बोरीवली में, और 15 लोग के ऊपर ही कार्रवाई हो रहे हैं। जो धंधा करके जा रहे, जो हाथ में लेके करके जा, 15 जो लोग हैं वो धंधा करके निकल जा रहे। वो बीएमसी आते हैं तो भागते, पुलिस आते तो भागते, लेकिन हम लोग बैठे हैं आज 14 महीने से खाली बैठे। भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता की तानाशाही से चेंबूर के ब्रिज के नीचे बैठने वाले 60 फेरी वालों को बेघर कर दिया गया है। मेरा नाम मंजूर मकबूल खान है। हमारे यहाँ जय हिंदुस्तान हॉकर्स यूनियन है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे चेंबूर के कम से कम 50 साल से टेम्बे ब्रिज चेंबूर में वहाँ के फेरी वाले की जो ये दूसरी तीसरी पीढ़ी हो गई है, लेकिन अभी कुछ लोगों ने बीएमसी से या कुछ नेता लोग मिलके फेरी वालों को वहाँ अंगार लगाए, नीचे अंगार लगा के फेरी वालों को वहाँ से उठाए। जब मैं बीएमसी अधिकारियों से बात किया, अरे बोलो रुक जाओ, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, अभी कमिश्नर आएंगे, ये आएंगे देखने के लिए। मुझे मतलब गोल गोल घुमाना शुरू किया। विधानसभा से हूँ, वहाँ पे मैडम ब्रिज जो है, ट्रेम्बे ब्रिज जो है ना, वहाँ पे 70 से 100 फेरी वाले वहाँ पे हैं करीब, और उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। किसी के नाम पर वो अलॉटमेंट करते हैं बीएमसी वाले, क्यों कर रहे हैं? भी वहाँ से क्या है, बेरोजगार हो गए, हमारे पास आ रहे हैं, सबके पास आ रहे हैं। जय हिंदुस्तान हॉकर्स यूनियन का एक कार्यकर्ता हूँ मैं, और वहाँ पे ऐसा है, जो ब्रिज के नीचे जो है काफ़ी सालों से लोग बैठे हुए थे, उनको हटा के पहले उन्होंने बाथरूम को दिया,
तो बाथरूम वाले का संस्था उसमें चला। फिर उसके बाद इन्होंने उठा के बबलू सिंह को दिए। बबलू सिंह ने जो है उसका वो कर रहे हैं, वहाँ पे बनाया है लोढ़ा साहब का बोर्ड वगैरह लगा के हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। और नीलेश लोगों को राणे, जो है नीलेश राणे। लोगों को वो परेशान करने का वो करा जा रहा है। और हम लोग यही कहेंगे भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमको न्याय दें। एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के तानाशाही से जबरदस्ती से 30 फेरी वालों को दवा बाजार से हटा दिया गया है। इसके पहले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पूरे मुंबई के फेरी वालों को लोन दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और महानगर पालिका के कार्रवाई के कारण फेरी वालों का जीना दूभर हो गया है। प्रकाश बापू जुन्नरकर महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के होने के बावजूद भी मराठी आदमी के लिए खिलाफ हो रहा है। और फिर भी हम 50 साल से धंधा कर रहे हैं। मेरे बाल बच्चे परवरिश में फुटपाथ से सब कुछ हो गया है, और ये अब तक क्यों नहीं बेकारी रोजगार नहीं दे सकती है? तो फिर रोजगार छीनने का अधिकार क्या है? हमने 5 जन है, कुछ नहीं दिया अभी तक। हमने फुटपाथ में जीवन का गुजारा किया है, पढ़ाई लिखा भी नहीं किया है। क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिनको हटाने के पहले जगह दो, मार्केट बनाओ। आज 1 लाख फेरी वाले बेकार हो गए हैं। आज मार्केट कितना बॉम्बे में? म्यूनसिपालिटी मार्केट कितना चाहिए? 4 करोड़ की बस्ती है। ये हिसाब से हम लोगों को बेकार किए। मुंबई में 99,435 पात्र फेरी वाले हैं, जिनमें से 32,000 फेरी वालों को महानगर पालिका पात्रता की लिस्ट में रखे हुए हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी का मामला हाई कोर्ट में कुछ फेरी वालों के कारण ही अधर में लटका हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने हर भाषण में, हर सभा में, मन की बात में देश के रेहड़ी पटरी वालों के विषय में चर्चा करते हैं। कोरोना के बाद इन्होंने उन्हीं गरीबों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन शुरू करवाया था। उनके निजी सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने पूरे देश के सचिवों को पत्र लिखकर फेरी वालों पर कार्रवाई न करने की आदेश दिया था। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक पत्र देकर जिन लोगों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन लिया है, ऐसे फेरी वालों पर कार्रवाई करने के लिए मना किया हुआ है। इसके बावजूद मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के नेता ना तो केंद्र सरकार का कानून मानते हैं, ना ही केंद्र सरकार के नेताओं के पास किए गए जीआर को। महानगर पालिका के अधिकारियों ने जब फेरी वालों को लोन लेने के लिए बुलाया तो उनका यह आरोप था कि आप हमें लोन देकर और बर्बाद क्यों कर रहे हो, हमारा धंधा नहीं लगेगा तो हम लोन कहां से भरेंगे। दूसरी तरफ मुंबई महानगर पालिका के नगर सेवकों के चुनाव के कारण मुंबई शहर के फेरी वालों के 5 लाख फेरी वालों के 15 लाख परिवार के लोगों ने अब इस चुनाव के बहिष्कार करने का मन बना लिया है। आने वाले समय में अगर 2014 के कानून का पालन मुंबई महानगर पालिका, मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार नहीं करती है तो मुंबई के फेरी वालों के पास इस चुनाव के अलावा अर्ध चुनाव का भी बहिष्कार करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। जय हिंद।